अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीनी बुरहान के हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है वो क्या है, उसमें किस किस की ठुकाई हुई है और इस रिपोर्ट का आइंदा असर क्या पड़ेगा, हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रिपोर्ट है क्या। दोस्तों, अक्सर हम एक फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है कि तारीख़ रकम हो गई। एक फ़र्ज़ी सा जुमला हमने बना लिया है, लेकिन आज ये जुमला अपने मानों के लिहाज से इंसाफ करता है कि तारीख़ रकम हो गई। आज वाकई ही तारीख़ रकम हो चुकी है। आज वो काम हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं हुआ था। आप माजी की हुकूमतों का मुतालिया करें, कोई एक रिपोर्ट आप सामने लाएं जो कि उस हुकूमत ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो रिपोर्ट पब्लिक की हो। ना सिर्फ पब्लिक की हो बल्कि उसकी फ्रांसिक रिपोर्ट जो है वो भी आवाम के सामने रखी हो, अपनी ही हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत जो कि महज चंद सीटों से बनी हुई हो। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ होगा। आप सिर्फ चंद साल पीछे जाएं, आप मुतालिया करें मॉडल टाउन केस का, कि जिसमें उस वक्त का वज़ीर आज़म भी इन्वॉल्व था, वज़ीर कानून पंजाब भी इन्वॉल्व था, IG पंजाब भी था और वज़ीर आला पंजाब भी था, लेकिन रिपोर्ट कभी सामने नहीं आ सकी। जस्टिस बाकर नजफ़ी ने एक रिपोर्ट मुरतब की थी खुदा करके, लेकिन वो रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी। इतना बड़ा केस था जिसमें इंसानों की जानें ज़ाया हुई थी, हमला ख़वातीन पर गोलियां चली थी, 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। इतना बड़ा केस था, लेकिन उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। एक जानब इतनी जल्दी रिपोर्ट सामने आ जाती है और वो भी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, अपने वज़ीरों के ख़िलाफ़ और अपने इंतहाई अहम बंदे के ख़िलाफ़। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, जो आज फ्रांसिक वर्जन सामने आया है, आपको पता है कि 4 अप्रैल को रिपोर्ट सामने आई थी चीनी बुरहान के हवाले से, जिसके बाद कहा गया था कि जब फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी 25 अप्रैल को, तो तब इसके मुतालिक मज़ीद एक्शन लिया जाएगा। जहांगीर तरीन ने भी खामोशी इख्तियार की हुई थी कि जब तक फ्रांसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक मैं कोई बयान नहीं देता। उसके बाद देखा जाएगा कि सियासत में क्या हलचल मचती है, किस तरह से वो अपने बंदों को वापस बुलाते हैं। लिहाजा 25 अप्रैल को ये रिपोर्ट आनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से रिपोर्ट वक्त पर नहीं आ सकी और आज ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अगर कोई रिपोर्ट पढ़ना चाहे तो वो PID की वेबसाइट पर जाकर ये रिपोर्ट पढ़ सकता है। ये रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखता हूँ। वाजिद ज़िया इस रिपोर्ट के, इस इंक्वायरी के हेड हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है। आज वज़ीर आज़म के जो मामले ख़ुसूसी हैं, एहतसाब अकबर और वाजिद ज़िया, जो पानामा में भी अहम काम कर चुके हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जो कि 346 सफ़ात पर मुश्तमिल है, खान साहब को पेश की है। इसमें शुगर मालिकान के मुकम्मल बयानात भी हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और फ्रांसिक डाटा खान साहब के सामने रखा गया है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किस तरह से सट्टाबाजों ने कौम के साथ फ्रॉड किया, किस तरह से उन्होंने अवाम के साथ धोखा किया, किस तरह से किसानों के साथ जुल्म किया, किस तरह से गरीब अवाम का खून चूसने की कोशिश की गई। दिसंबर 2018 से 2019 तक 33% चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 17 रुपये बनता है। यानी सिर्फ एक साल में 17 रुपये चीनी की कीमत में जानबूझकर इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा से एक बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब कोई कारोबारी बंदा सियासत में आता है तो वो वहाँ भी कारोबार करता है, वो अपने मुफाद के लिए आता है। उन्होंने बारहा ये बात की है नवाज़ शरीफ के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, जरदारी के हवाले से, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के हवाले से, कि ये कारोबारी हैं, ये पैसा बनाने के लिए आते हैं। आज खान साहब की वो बात सच साबित हो चुकी है। आज जहांगीर तरीन से लेकर खुसरो बख्तियार साहब सब बेनकाब हो चुके हैं, और ख़ान जो बात करता था वो बिल्कुल सामने आ चुकी है कि ये सारे अपने मुफाद के लिए सामने आते हैं। अब इस रिपोर्ट का जो अहम नुक्ता है वो ये है कि 2019 से पहले
140 रुपये से कम कीमत पर गन्ना खरीदा गया। 2019 में जब खान साहब ने कहा कि आप किसानों को तो दे ही कुछ नहीं रहे, सारे के सारे पैसे आप अपनी जेब में डाल रहे हैं, तो तब गन्ने की कीमत 180 रुपये मुकर्रर की गई और बाज़ लोगों ने तब भी 140 रुपये ही खरीदा। फिर जुल्म ये होता रहा किसानों के साथ कि 15 से लेकर 30% तक कटौती की गई वज़न में, कि वज़न कम होता है तो लिहाजा उस पे दूसरी दफ़ा किसानों को चूना लगाया गया। अब 2014 से लेकर 2018 तक 57 करोड़ 97 करोड़ जो रुपया है ये चूना लगाया गया गरीब किसानों को, और ये भी अपनी जेब में डाले गए। इसके अलावा जो गन्ने की कीमत थी और चीनी की कीमत थी उसमें जिस तरह से फ्रॉड किया गया वो इंतहाई अहम है कि जो कीमत हुकूमत को बताई गई कि हमारी फ़ी किलो कास्ट ये आई है, अब कास्ट और नफ़ा निकाल कर आप कीमत तय कर लें। वो ये है कि 2017 से लेकर 2018 तक हुकूमत को ये बताया गया कि हमारी पैदावारी लागत 51 रुपये है, 51 रुपये जिसे पंजाबी में कहते हैं, 51 रुपये कीमत है। जबकि हुकूमत ने जो तहकीक किया, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक 38 रुपये 13 पैसे लगे हैं, यानी 13 रुपये फ़ी किलो का घपला किया गया है। 2018 से लेकर 2019 तक यानी एक साल में 52 रुपये 6 पैसे बताया गया कि हमें ये पैदावारी लागत आई है, जबकि जो तहकीक सामने आई है उसके मुताबिक 40 रुपये 6 पैसे खर्चा आया। अब 2020 में कहा गया कि 62 रुपये हमारी पैदावारी लागत है, जबकि जो पैदावारी लागत थी वो 46 रुपये 4 पैसे थी। यूँ आप अंदाज़ा करें कि एक जानब सब्सिडी ली गई, उसमें से पैसा कमाया गया, एक जानब स्टोर करके चीनी को पैसा कमाया गया, एक जानब पैदावारी लागत कम बताकर अरबों के हिसाब से पैसा कमाया गया, और जो किसानों के साथ जुल्म किया गया वो अलहदा से है कि किस तरह से वज़न के हवाले से कटौती की, फिर रेट के हवाले से कटौती की, फिर जो पैदावारी लागत है उसमें से पैसे कमाए, फिर सब्सिडी लेकर पैसे कमाए, फिर चीनी स्टोर करके पैसे कमाए, यानी हर तरफ से पैसे कमाए, हर तरफ से मड बेचकर अलहदा से पैसे कमाए। यानी ये गन्ने की और चीनी की फैक्ट्रियां नहीं थी बल्कि पैसों की फैक्ट्रियां थी, और सारे का सारा नुकसान गरीब आवाम को हुआ। वो चीनी जो कि 20 रुपये कम कीमत पर मिलनी चाहिए थी वो महंगी मिली फ़ी किलो के हिसाब से, और हर घर में महीने में कितने किलो चीनी इस्तेमाल होती है, या होटलों पे या पूरे मुल्क में बेशुमार चीनी इस्तेमाल होती है। इसी तरह से जो किसान महंगी खाद डालते हैं, मेहनत करते हैं, मज़दूर लगाते हैं, ट्रालियों पे गन्ना लेकर जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो लिहाजा आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ा काम हुआ है। आज हमें ये पता चला है कि इस मुल्क में अभी इंसाफ बाकी है। लोग मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान का अब कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन आज वो लोग जो सताए हुए हैं उनके लिए उम्मीद जागी है कि इस मुल्क में इंसाफ मिल सकता है, इस मुल्क में बड़ों बड़ों पे हाथ डाला जा सकता है। इस मुल्क में अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी कोई केस हो तो वो भी रिपोर्ट सामने आएगी। तो मेरे ख्याल से ये खान साहब का एक बड़ा छक्का है, इंतहाई बड़ा छक्का है और इंतहाई बड़ा काम है। अब जब ये रिपोर्ट फ्रांसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि हमारे बयानात नहीं लिए गए, हमारा मुवक्क़फ़ नहीं लिया गया, तो सियासत में इस हवाले से बेशुमार तब्दीलियाँ आएंगी। अब ये सब लोग भागने की कोशिश करेंगे, हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे, तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वो बहुत बुरा होगा। लेकिन खान आज सुरखरू हो चुका है और पाकिस्तानियों के लिए आज बड़ा दिन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।